जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। यह देह मिट्टी का पिंड है। यह देह मिट्टी का दीपक है। मिट्टी के दीपक में नहीं मिलने वाली मिट्टी से अस्पर्शी मिट्टी के स्वभाव से जिसका स्वभाव न्यारा है, ऐसी ज्योति मिट्टी से सदा ही मुक्त है। मैं त्रिकाल चैतन्य ज्योति हूँ। देह रूपी मिट्टी का दीपक अनेक प्रकार के वर्ण रूप होने पर भी देह के परमाणुओं में भेद देखने से ज्ञान जो सत्ता है, उस सत्ता से दृष्टि देह की मिट्टी की ओर चली जाती है। मगर भीतर में अंतर में
यही अनुभव कर कि यह मात्र ज्योति है। जानना जानना जानना, कल्पना में भी इस जानने के स्वभाव को मिट्टी के साथ में मिला मत। ज्ञान की ज्योति को मिट्टी में क्यों मिलाता हूँ? यह ज्ञान ज्योति मात्र भगवान आत्मा में है। यह ज्ञान ज्योति अखंड है, अखंड है, अखंड है। देह परिवर्तन होने पर भी ज्योति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। यह ज्ञान ज्योति में। कहाँ कोई है देह, यहाँ तो ज्ञान है। बस उसी ज्ञान में, उसी ज्ञान में, उसी ज्ञान में ज्ञान ही है। इस प्रकार से अपने ज्ञान स्वरूप को, ज्ञान की ज्योति को तन्मय होकर के अनुभव कर। कैसे अनुभव कर कि जो ज्ञान ज्योति है, जो जानना है न, उस जानने को जानने को जानने को ऐसा जो सहज जानन 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 ये कार्य हो रहा है। ये निरंतर हो रहा है। जानन 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 धारा। एक कमरे में से जैसे दूसरे कमरे में हाथ में दिया लेकर के जाते हैं, तो कमरा बदल जाने पर भी ऐसा विकल्प नहीं आता है कि कमरा छूट गया। क्योंकि यदि ज्योति पर ही यदि दृष्टि है और ज्योति की ओर एकाग्रता है, मात्र ज्योति की ओर एकाग्रता है, तो कमरा तो बदल गया, मगर दृष्टि कमरे पर नहीं हो तो मात्र ज्योति ज्योति ज्योति। ऐसे ही है ज्ञान ज्ञान ज्ञान। बस बस बस, फिर क्या है यार, ज्ञान ही तो है। ज्ञान 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 ही तो है। फिर इस देह का उस दूसरे देह में जाना, परिवर्तन होना, ये आना और जाना, ये ज्योति का आना जाना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव होता है वह स्वभाव
परद्रव्य की सत्ता में वास नहीं करता है। और जहाँ स्वभाव वाली दृष्टि हो तो परद्रव्य में मिलन ही नहीं होगा। स्वभाव परद्रव्य में वास नहीं करता। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान देह में वास नहीं करता। और ऐसा अंतर में जा कि जो पर में वास ही नहीं करता, फिर उसका परिवर्तन कैसे होगा? जब जो ज्योति मिट्टी में वास नहीं करती है, क्योंकि नजर के सामने जैसे दूर कैसे दिखाई देता है, ऐसे ही स्वभाव को मुख्य करके कि ज्ञान 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 ज्ञान, और ये ज्ञान तो इंद्रियों में वास ही नहीं करता है। तब फिर इस ज्ञान का परिवर्तन जैसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। परिवर्तन किसका? एक कमरे में ज्योति थी और दूसरे कमरे में गई, मगर ज्योति पहले कमरे के अंदर थी ही नहीं, क्योंकि कोई रिश्ता ही नहीं जुड़ा था कमरे के साथ। तो वो दूसरे कमरे में भी नहीं गई, क्योंकि संबंध नहीं जुड़ा। मैं चैतन्य मात्र, ज्योति मात्र, भगवान आत्मा। ऐसा चैतन्य प्रत्येक 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 क्रिया में ये जागृति। फिर निगोद में से निकल करके ये सब भाव जो मिले थे न, निगोद से निकला, फिर कीड़े मकोड़े में कहाँ पैदा हुआ, फिर मनुष्य हुआ, देव हुआ, नारकी हुआ। ऐसे जितनी जितनी बात सुनी है न, इतना दृढ़ होकर के, इतना दृढ़ होकर के स्वभाव मात्र को देख, तो जितने भी भव, अनंत भव की कहानी है, तो तुरंत ही ये दिखाई देगा ये ज्योति के भव कहाँ है। ज्योति का अर्थ जो त्रिकाल प्रज्वलित बस बनता है, बिखरता है, ऐसी तो बात ही नहीं आती। ऐसे ही ये कुत्ते बिल्ली के शरीर बने, देव मनुष्य नारकी के शरीर बने, मगर वो जो ज्ञान की धारा जो चलती है, उस धारा के अंदर तो कोई इंद्रिय के परमाणु आते ही नहीं है। उस धारा में नहीं आते, क्योंकि ये धारा कैसी है, ये स्वभाव 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 में रह करके परिणमित होती धारा है। ओ कैसा है ये सूक्ष्म भाव है, इतना सूक्ष्म है कि स्वभाव में रह करके स्वभाव में ही परिणमित होती है। और जब पर में रह करके परिणमित नहीं होती है, फिर परिवर्तन जैसा कुछ नहीं है। ओहो ऐसा ज्योति का डोलना होता है ना, ऐसे डोलती हुई ज्योति हिलती है। ज्योति दिए की ज्योति कैसे हिलती हो। अब एक कमरे में से दूसरे कमरे में वो जाती है, तो वो डोल रही है,
तो वो कहाँ जा करके डोल रही है? वो ज्योति ज्योति अपने स्वभाव में रह करके डोली है ना। मिट्टी के अंदर जाकर के कहाँ वो डोल रही है? वो ज्योति ज्योतिमयी रह करके वो डोल रही है। और फिर दूसरे कमरे में वो ज्योति को लेके गए, मगर वो अपने स्वभाव में ही डोल रही है, तो दूसरा कमरा होता ही नहीं है। तो कोई दूसरा भाव है ही नहीं, ऐसा दृढ़ता, चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य, दूसरा कोई भाव है ही नहीं फिर, क्योंकि वो स्वभाव का जोर आया, स्वभाव का जोर कि ज्योति अपने स्वभाव में से बाहर निकल करके मिट्टी में जाकर के परिणमित नहीं होती। ज्योति अपने स्वभाव में से निकली ही नहीं है। फिर मरण जैसी कोई चीज ही नहीं है। जिसका सबसे ज्यादा भय, अनादिकाल से सबसे ज्यादा भय जिसका लगा, किसका भय सबसे ज्यादा लगा? उसका भय सबसे ज्यादा लगा जो आज तक हुआ ही नहीं है, उसका भय सबसे ज्यादा। जो कभी हुआ ही नहीं है, उसका भय सबसे ज्यादा भय लगा है। उसी का नाम मरण है, जो हुआ ही नहीं है, जो हुआ ही नहीं है। ओ हो। वो ज्योति ज्योतिमय ही टिक करके रहती है। उसका परिवर्तन जैसा है ही नहीं हो, इसलिए वो परिवर्तन बोलते हैं ना, वो खाली झूठा झूठा नाम मात्र का है। देह परिवर्तन हो गया, देह परिवर्तन हो गया। वो तो क्या है कि यहाँ से वो आत्मा था, चला गया। अब जन्म होता ही है, मरने के बाद में जन्म होता है। देह परिवर्तन हो गया, माने देह पहले था और अब बदल गया। माने पहले देह था ये स्वीकार हो गया, और देह था ये स्वीकार हो गया, तो ये अशरीरी सिद्ध परमात्मा हूँ ये स्वीकार नहीं हुआ। तो ऐसा ये अशरीरी सिद्ध परमात्मा, अशरीरी सिद्ध परमात्मा। प्रत्येक 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 क्रिया में ही मैं अशरीरी सिद्ध परमात्मा हूँ, और सिद्धों का कोई परिवर्तन नहीं होता। हो। महावीर भगवान कल थे, महावीर भगवान आज है, महावीर भगवान कल होंगे, तो ऐसा भाव आता ही नहीं है ना कि महावीर भगवान का देह परिवर्तन हो जाएगा तो क्या होगा। कैसा लगता है महावीर भगवान का देह परिवर्तन? तो देह ही कहाँ है वहां तो। ऐसा तो ऐसे ही अंदर में कि मैं असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, और असंख्य प्रदेशों में व्याप्त, और ज्ञान का ही विस्तार जहाँ है, अपने में सब जगह पूरी तरह से, जहाँ से देखना उधर से देख।
ऐसा अंतर में कि अरे प्रभु मैं ऐसा तत्व हूँ। जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ देखो, सब जगह ज्ञान ही तो अनुभव में आता है। ऐसा हो, अपने ही हाथ से अपने हाथ को ऐसे छू, अपने ही हाथ से अपने ही ललाट को छू, अपने ही शरीर को तू छू। इस सर्व अंग से देखता हूं तो ये ज्ञान 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 ही तो अनुभव में आ रहा है। ये है क्या? यही तो ज्ञान असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा ये ज्ञान का पुंज है। जैसे वो पूरा पुंज तत्व है ये चैतन्य। ज्ञान का पुंज। ऐसी सत्ता हूँ, बस सबका मृत्यु है ही नहीं, इसी का तो अनुभव हो रहा है। यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं। ज्योति में जैसे ये पूरे असंख्य प्रदेशों में ये ज्ञान का अनुभव होता है ना, तो ये जो सत्ता है ना, पूरी तरह से ऐसा हो, जो सत्ता है उसके दो टुकड़े नहीं हुए। सत्ता उसी का नाम है जिसके दो टुकड़े कभी आज तक हुए ही नहीं है। उसी को तो सत्ता कहते हैं जिसके दो टुकड़े नहीं हुए। सत्ता उसे ही कहते हैं जिसमें किसी का प्रवेश नहीं होता। सत्ता उसे कहते हैं जिसमें कोई मिलता ही नहीं है। और सत्ता उसे कहते हैं जो किसी में मिलती नहीं है। तो फिर ये जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसी जो ये अखंड चैतन्य सत्ता, तो वहां देह है ही नहीं। सत्ता है वो देह में जाती नहीं है। को ये खूंटा हिलना तो चाहिए ना। मेरू पर्वत डिगे तो कहीं पहुंचे, अगर ये सत्ता तो कहीं जाती ही नहीं है। और जिसकी सत्ता में ऐसा जोर है, तो फिर उसने कौन सा परिवर्तन कर दिया ऐसा हो? यदि सुमेरु पर्वत मध्य लोक में से अधोलोक में जाए तो कहो कि परिवर्तन हो गया सुमेरु पर्वत का, उधर ही पड़ा है ना। तो जो ज्ञान का घन पिंड ये परमात्मा है, ज्ञान का चैतन्य का ही पुंज है पूरा। उसका स्वभाव तो ध्रुव खूटा है। वो फिर परिवर्तन करके दूसरे शरीर में जाता ही नहीं है। ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान की सत्ता का जोर। આવું છે ભગવાન, આટલું અંદરમાં ધ્રુવનું જોર આવવું જોઈએ। આવું ધ્રુવનું જોર, ऐसा ध्रुव का जोर आना चाहिए। मात्र ज्योति को ही देखता रहे, बाकी कहीं से मुझे लेना देना है नहीं। बस।
फिर देह में क्या, हो मौत की घड़ी के समय जो ये इतना भय सताता है ना, ऐसा डर लगता है, इतना डर लगता है। वो खाली एक जगह ऐसे ही खड़े हो ना और कोई पीछे से आकर के जैसे जोर से ऐसे चिल्लाए, मजाक करता हो कोई डराने के लिए, तो भी कैसे डर लग जाता है। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। कोई कोई सीने में चाकू भी नहीं घुसाया, पेट में चाकू नहीं घुसाया, खाली इतना डराया। अरे ये क्या हो गया। वो जो भय लगता है, वो जो भय है, उस भय को, ये तो उस समय खाली इतना हुआ। अब मरण के काल में तो इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाती है। दिमाग है, दिमाग भी इतना शिथिल हो जाता है, याददाश्त कुछ ठिकाने की रहती नहीं, हाथ पैर हिलते नहीं है। जिंदगी भर का इकट्ठा किया हुआ रुपया तिजोरी में पड़ा होता है, जो अभी आंख बंद होते ही दिखाई नहीं देगा। कहाँ गया धन और कहाँ गई तिजोरी, और कहाँ गई वो तिजोरी को देखने वाली आंखें, और कहाँ गया रुपये को गिनने वाला हाथ। ये हाथ किधर गया। ओहो, ऐसा अंदर में भगवान। अब सिमटता जा, तू सिमटता जा। अब कब कब तक तू अब परिग्रह परिग्रह परिग्रह। ओहो, अब सिमटता जा भगवान। हो। अब सिमटता जा। ये सब ऐसे ही जैसे अनजान जैसे हो जाते। अरे कहाँ गई वो आंखें, कहाँ गए वो हाथ, जिससे परिग्रह इकट्ठा किया था। वो देह ही ऐसा अनजाना होता है। तो बुढ़ापे में जब मरण की घड़ी आती है ना, तब इतना बड़ा झटका लगता है ऐसा। मगर उस समय यदि ये ध्रुव का जोर होने की बस ज्ञान ही है, उसको उस समय कैसा करना है मालूम है भगवान, कि है ना ऐसा ही कि ज्योति को देखता रहे बस, बाकी किसी को मत देख, कि ज्योति का कुछ वहां पर रह नहीं गया है बस। फिर वहां पर जो कुछ भी हो जाए तो हो जाए। तू घर में से बाहर निकल गया कि हाँ निकल गया, तू पूरी तरह से निकल गया कि हाँ निकल गया। अब क्या हुआ कि आग लग गई बस। अगर मैं तो निकल गया हूं, फिर वो आग लगी तो पीड़ा होती ही नहीं है, मैं बच गया। ये ज्ञान की ज्योति है, उस ज्ञान सत्ता है। ये सत्ता टिक करके रही और ये अनंत काल तक रहेगी। ये अनुभव में आ रही है। ये चैतन्य 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 चैतन्य। बस इसी का नाम आत्मज्ञान है भगवान। तुझे अनुभव हो रहा है, तू परवाह ही छोड़ दे। तुझे दुनिया ज्ञानी कहे या अज्ञानी कहे, बस अंदर से भरोसा लाना, इतनी दृढ़ता ला दे बस कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। अरे तू ध्रुव नहीं है, तू ज्ञानी नहीं है, मगर तुझे सुना ही न दे। इतना ज्ञेयों को, जगत के ज्ञेयों को इतना इग्नोर कर देता है कि तू आत्मज्ञानी नहीं है, तू सम्यक दृष्टि नहीं है।
वो तू बोल रहा है कि तू सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा सामने वाला बोलता है ना, ऐसा सामने वाला बोलता है तो वो तो टकराते हैं शब्द में। मगर तू जो छू रहा है उस ज्ञान की स्पर्श ना कर रहा है, इसको कौन सा प्रमाण चाहिए? ऐसा अंतर में दृढ़ निश्चय ला मेरे भगवान, ला तू ऐसा दृढ़ निश्चय कि मैं ही यही ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये अनुभव में आ रहा है, यही तो मैं हूँ। ओहो, देह तो छूट गया, ऐसा होगा पूरा। अरे देह तो छूट गया। ज्ञान की चैतन्य चैतन्य ऐसे ही कोई मने बोलावशो नहीं, હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું, મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીन થાઉં છું। बस इतने तक वो प्रमाद था, इतना बोले वो प्रमाद में बोल दिया, और फिर वो जो दशा प्रकट हुई वह प्रमाद छूट गया। लीनता, उसी का नाम अप्रमाद है। हम्म। तो अंदर में गहराई में स्वरूप में जा, ज्योति, ये ज्ञान की ज्योति जो है, बस ये जिसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी ध्रुवता को देख। तू सब जानता है, तू सब जानता है, तू साक्षी है, तू ही गवाह है, तुझे सब पता है कितना क्रोध पड़ा है, कितना अहंकार पड़ा है, तुझे सब पता है कितना कितना लोभ का भाव आता है, कहाँ कहाँ झूठ बोल के माया कपट किया है। अपने बारे में तुझे सब पता है, मगर वो जो पता है ना, वो सब धोए का ही पता है। वो ज्योति का क्या पता है? अब उस ज्योति का पता कर, ज्योति का पता कर। ओहो,
ये ज्ञान की ज्योति ऐसी है, दीपक की ज्योति जैसी होती है ना। देख, बिल्कुल अंदर से भाव से तुझे जो कहता हूँ उसे सुन, तो अंदर से सुनो। ये जो देख कि वो जो ज्योति है, वहाँ तो जिसको ऐसा समझ कि वो अग्नि है। ज्योति माने वो ज्योति जल रही, उतना भाग तो अग्नि का है ना, आग लगी है उतने में। तो दो दो बात वहां पर है, एक तो वो ज्योति है और दूसरा क्या है, पूरे कमरे में प्रकाश फैला है। अब प्रकाश, जो ज्योति का जो प्रकाश है ना, उस प्रकाश की जगह पर हाथ लगे ना तो जलता नहीं है। और वो जो ज्योति जल रही है, जिसका ये प्रकाश है कमरे में फैला, तो वो जल रही है, वहां पर हाथ लगाएंगे तो उंगली जल जाती है। तो वो ज्योति अलग है और प्रकाश अलग है। वो प्रकाश ज्योति में से प्रकट हो रहा है। मगर पूरे कमरे में जहां जहां पर प्रकाश फैला है, वहां सब जगह ये ज्योति ज्योति नहीं फैली है। ज्योति तो खाली आधा इंच, एक इंच जितना, जो इतना जितना जो आग 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 दिखती है, बस उतनी ज्योति है। और फैला है प्रकाश पूरे कमरे में। तो ये जो ज्ञान की ज्योति है ना, तो ज्योति जैसे आधा इंच, एक इंच जितना जो आप कहते हैं, उतना ये देह के प्रमाण में, ये भगवान आत्मा, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान की ज्योति है। ये जितना 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 ये देह के परमाणु में, जो देह प्रमाण कहते हैं, तो उतनी ये ज्योति फैली हुई है। मगर उसका प्रकाश कहाँ तक फैलता है, कि वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश ज्ञान का प्रकाश, जैसे ज्योति का प्रकाश कमरे तक फैल गया, तो ऐसे ही ये ज्ञान का प्रकाश कहाँ तक जाके फैलता है। ज्ञान का प्रकाश ज्ञान के बाहर कहीं जाता ही नहीं है, और फिर भी जगत के पदार्थ प्रकाशित होते हैं। ऐसा ये ज्ञान का स्वभाव है। ज्योति का प्रकाश कोने में पड़ी हुई कुर्सी हो न, तो वहां पर पहुंचेगा तो कुर्सी प्रकाशित होगी। उस प्रकाश को तो वहां ज्योति नहीं जाएगी, मगर ज्योति के प्रकाश को तो वहां जाए जाना पड़ेगा, तभी तो वो पदार्थ प्रकाशित होगा। ये ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान की ज्योति उस दीपक की ज्योति की तरह नहीं है। दीपक की ज्योति बीच में है और प्रकाश पूरे कमरे में फैला। यहाँ तो ज्ञान की ज्योति जो है, वो ज्ञान की ज्योति ज्ञान में है, और उसका जो प्रकाश है वो भी ज्ञान में ही है, बाहर कहीं नहीं फैला। ज्योति के बाहर पूरे कमरे में फैलता है जैसे प्रकाश, ऐसे ये ज्ञान की ज्योति का जो प्रकाश है कहीं फैलता नहीं है। फिर भी
जगत के ज्ञेय जो प्रकाशित हो जाते हैं, ये ज्ञान वहां तक न जाए, यही ज्ञान की महिमा है। यही ज्ञान की महिमा है कि वहां तक जाता ही नहीं है, अपने में ही जो परिणमित होता है फिर भी प्रकाशित हो जाता है। जगत प्रकाशित हो जाता है, फिर भी दर्पण तो ऐसा है कि उसके सामने जो पदार्थ आता है वह प्रतिबिंबित होता है, मगर ज्ञान का दर्पण ऐसा है कि जो सामने हो या न हो, तीन लोक अलोक ये सब ज्ञान में प्रतिबिंबित हो जाता है। ये दर्पण उस प्रकार का है। दर्पण के सामने ही वस्तु चाहिए, यहाँ ज्ञान के सामने क्या ऐसा है ही नहीं। ऐसे ही ज्योति का प्रकाश फैलना चाहिए वस्तु को प्रकाशित करने के लिए, मगर ज्ञान तो असंख्य प्रदेशों में रहता है, नहीं तो वो ज्ञान का फैलना हो जाएगा तो फिर ज्ञान यदि ऐसा फैलना हो तो फैलना तो पड़ता ही नहीं है, नहीं तो क्या होगा कि केवली भगवान कहाँ पर फैल जाएंगे, अलोक आकाश में फैल जाएंगे, और अलोक आकाश में तो आत्मा फैलता ही नहीं है, क्योंकि अलोक आकाश प्रकाशित तो होता है केवल ज्ञान से। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाशित होता है वहां पर ज्ञान को जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अलोक आकाश में तो आप जीव जा ही नहीं सकता, फिर भी अलोक आकाश प्रकाशित होता है, वो सिद्ध करता है कि ज्ञान को वहां जाने की जरूरत है ही नहीं जो प्रकाशित होता। पुद्गल की ज्योति का प्रकाश तो वहां पहुंचना पड़ेगा जो प्रकाशित होना है, मगर ज्ञान का प्रकाश तो ज्ञान में ही रहता है। ऐसी ये चैतन्य ज्योति चलती ही रहती है अपनी सत्ता में, और अनंत काल तक ऐसे ही मैं रहूंगा। अनंत 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 का भाव बस। ये ज्ञान की ज्योति कैसा अहोभाव आता है भगवान। इतना इतना अहोभाव। तो अलोकाकाश केवल ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित हो गया, और केवल ज्ञान को अलोकाकाश में जाना ही नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाशित होता है ना ज्ञान से, ज्ञान को उनके पास में जाना ही नहीं पड़ता। तब जैसे ही ये राग द्वेष के भाव हुए, अभी चलो सो जाना है, ये भाव आया ना सो जाना है, ऐसी इच्छा हुई, ये राग सोने का राग हुआ, ये भाव आया, तो उस भाव में भी वो भाव का पता चला ना कि सोने की इच्छा हुई है, ये इच्छा हुई, ये भाव का पता चला, तो तुरंत देख, इस कैसे देख कि अलोकाकाश का पता केवली को चलता है, मगर वो केवली अलोकाकाश में नहीं चाहते हैं। ऐसे ये विकल्प आया कि चलो सोना है, ये विकल्प आया है न, तो ज्ञान उसका नाम है कि जो जिससे ये प्रकाशित हो गया कि सोने का भाव प्रकाशित हो गया, मगर ज्ञान वहां पहुंचा नहीं है, हिलता ही नहीं है। सिद्ध परमात्मा तो सिद्ध शिला पर अडिग हो गए हैं, वो लोकाकाश में हिल करके थोड़ी जाएंगे, अलोकाकाश में हिल कर थोड़ी जाएंगे।
तो ऐसा ही ज्ञान 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 की ध्रुवता की श्रद्धा, ऐसा में खोटा, ऐसा में चैतन्य कि कोई विकल्प में ही नहीं चाहता। धन्य हो, धन्य धन्य, ओहो ओहो चैतन्य, ओहो ओहो चैतन्य, ओहो ओहो चैतन्य, ऐसा ओहो भाव से। अब तो विकल्प वाला रहा ही नहीं, कहाँ रहा विकल्प फिर। ओहो, पाप किया, ये किया, वो किया। हे सिद्ध परमात्मा, आप अलोक आकाश में बहुत भटके। हे सिद्ध परमात्मा, आप अलोक आकाश में क्यों गए। हे सिद्ध परमात्मा, अलोक आकाश में आपका क्या रिश्ता है। अलोक आकाश में आपके अंदर क्या भाव पड़ा है। अरे कोई लेना देना नहीं है, जब गया ही नहीं है। ऐसे ही अनंत विकार, अनंत विकल्प, अनंत राग द्वेष। मैं तो ऐसा परम प्रभु हूँ कि गया ही नहीं, जब गया ही नहीं। इस प्रकार से ये ज्ञान की महिमा ला, अंदर से ज्ञान 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 की। अंतिम 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 यही भावना, ज्ञान ज्ञान की सत्ता में है, और ज्ञान की सत्ता से ये ज्ञान हिलता ही नहीं है। ये सत्ता मात्र ज्ञान में हूँ। कैसा ये हो, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है ऐसा ये चैतन्य। ओहो, जो विकल्प होता है, विकल्प कहाँ गया। विकल्प फिर विकल्प का क्या हुआ। फिर उनकी ही सिद्ध भगवान की भक्ति करते हैं तो केवल ज्ञान की भक्ति करते हैं, केवली भगवान की भक्ति करते हैं तो केवल ज्ञान से अलोक आकाश प्रकाशित होता है। तो कोई अलोक आकाश की पूजा थोड़ी करते हैं हम। केवली की पूजा करते हैं। अलोक आकाश प्रकाशित होता है तो होता है। ऐसे ही प्रति समय ये जो भी विकल्प प्रकाशित होते हैं, राग हुआ, द्वेष हुआ, ये करना है, वो करना है, ये, मगर अंदर में अहोभाव ज्ञान का। और ऐसा नहीं कि उससे जो प्रकाशित होता है उसकी तो बात ही नहीं करते हम। हमें तो भाव ही नहीं आता है, हमें तो भाव तक नहीं आता है। जब हे अरिहंत परमात्मा आप सर्वज्ञ हो, मगर कभी ये भाव आता है वैतरणी नदी को जानने वाले आप हो। अलोक आकाश में कीड़े मकोड़े वैतरणी नदी के, अलोक आकाश अनंत गुना, कोई भाव नहीं। वो सर्वज्ञ हो। आप तो ज्ञान ज्ञान की महिमा बताते हैं ना, ज्ञेयों की महिमा ही नहीं है। ये ज्योति जो है, ये ज्ञान की ज्योति, उसकी महिमा है। देह की मिट्टी ये प्रकाशित होती है, ये पुरुष का शरीर, ये स्त्री का शरीर, उसकी तो महिमा ही नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशित होते हैं। जब परमात्मा की भक्ति हो तो उनके ज्ञेयों की भक्ति नहीं करते हम, तो फिर शरीर पड़ा रहेगा। भगवान जहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा रहने दे, और लगा तो डुबकी चैतन्य 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 में। ऐसा महिमावान चैतन्य तत्व यही मैं हूँ। ये चैतन्य ज्योति की महिमा हुई भगवान। देह की मिट्टी वो ज्ञेय में चली गई, मगर ज्ञेय में भी तब गई जब ज्ञेय का रस था। तो ज्ञेय का रस नहीं था तो ज्योति से ज्योति ही प्रकाशित हुई, और ज्योति से ज्योति का दर्शन हुआ। ऐसा ज्योति से ज्योति का दर्शन, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्योति से ज्योति का दर्शन, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ओहो,
ज्ञान ज्ञान ज्ञान। चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति। कोई देह परिवर्तन नहीं, कोई योग परिवर्तन नहीं। ज्ञान खोटा है जिसके परिवर्तन के साथ में जिसका कोई संबंध नहीं। कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं।